हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए बना रहे हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। एकेटी यूनिवर्सिटी के अंडर में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने सब्जेक्ट के सिलेबस को थोड़ा डिस्कशन किया था उसके ऊपर कि सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हैं पढ़ने के लिए और कितने मॉड्यूल्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो यूजफुल है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सिलेबस को पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है कि हमें कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या ज़रूरत होगी भी कि या नहीं होगी, बुक्स की ज़रूरत है, लेनी होगी या नहीं लेनी होगी। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा हमारे सामने आता है नोट्स के बारे में। ठीक है, ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने समझने के लिए, उसके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए और आगे बढ़ के उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, बुक्स की अगर सबसे पहले बात करें तो बुक्स में अगर आप किसी भी सिलेबस को उठा के देखेंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के देखेंगे, उसमें दो टाइप की बुक्स आपको दी होती है। एक होती है टेक्स्ट बुक्स, दूसरी होती है रेफरेंस बुक्स। ठीक है, ये दो टाइप की बुक्स आपको हर सिलेबस में लिखी हुई दिखाई देगी। क्या अंतर है टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक्स में, ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं और रेफरेंस बुक्स जो होती हैं, इन दोनों में जो सबसे बड़ा और सबसे मेजर डिफरेंस है वो यही है कि टेक्स्ट बुक्स बेसिकली एक सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है और कम से कम कंटेंट में ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश की जाती है थ्रू द टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक्स का जो मेन पर्पस है, जिस जो प्रिस्क्राइब किया जाता है सिलेबस के अंदर, वो यही पर्पस होता है कि हम टेक्स्ट बुक्स की हेल्प से उन कंटेंट्स को जो सिलेबस में दिए गए हैं उनको समझ लें। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस बुक की बात आती है कि व्हाई वी नीड रेफरेंस बुक्स, या फिर रेफरेंस बुक्स क्यों दी जाती है सिलेबस के अंदर। देखिए, जैसे टेक्स्ट बुक्स में मैंने आपको समझाया कि कोई भी टॉपिक, उसके बारे में सारी चीजें एक पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू समझा दी। जैसे अगर सिलेबस में से कोई एक सिंपल चीज की बात करें, हम ट्रांसफॉर्मर की बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो मॉड्यूल 3 है हमारा सिलेबस के अंदर, तो टेक्स्ट बुक्स के अंदर ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल भी होगा, ट्रांसफॉर्मर का एक्चुअल वर्किंग उसका कैसे काम करता है, लोड कंडीशंस में कैसे चलता है, नो लोड कंडीशंस में कैसे चलता है, लॉसेस क्या होते हैं, एफिशिएंसी कैसे होती है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे डिटेल में स्टडी करना है तो यू शुड गो फॉर द रेफरेंस बुक्स। ठीक है, आपको उसके लिए एक सुटेबल रेफरेंस बुक्स ढूंढनी होती है जिसमें वो पर्टिकुलर टॉपिक बहुत डिटेल में और डेप्थ में दिया गया हो, ताकि हम उसके बारे में सारी चीजें, उसकी सारी एबीसी अच्छे से समझ सके और उस टॉपिक के बारे में प्रॉपर क्लैरिटी के साथ हम अंडरस्टैंड कर सके कि वाकई में होता क्या है। लेकिन रेफरेंस बुक्स बहुत कम लोग रेफर करते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में ही जनरली हमें सब कुछ मिल जाता है। आजकल तो टेक्स्ट बुक्स बहुत सारे पब्लिशर्स की आ गई हैं जो टू द पॉइंट और टू द सिलेबस लिखते हैं। बिल्कुल कोई भी ज्यादा कंटेंट, एक्स्ट्रा कंटेंट उनमें नहीं होता है, तो हम डायरेक्टली टेक्स्ट बुक्स की हेल्प से ही स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिकली बुक्स के बारे में यहाँ पर समझाने का पर्पस यही था कि टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स में क्या अंतर है और हमें कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही है कि टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक्स या फिर मल्टीपल टाइप की रेफरेंस बुक्स जो हमारे टॉपिक के साथ सुटेबल हो, वो हमें जरूर रेफर करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना है और लॉन्ग टाइम के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्लैरिटी बनानी है तो वी हैव टू फॉलो टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज रेफरेंस बुक्स, दोनों की हेल्प हमें लेनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि टेक्स्ट बुक्स कौन सी ली जाए और रेफरेंस बुक्स कौन सी ली जाए। ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स हमें रेफर करनी है, तो उसके लिए हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम नोट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि नोट्स का क्या रोल है, नोट्स की क्या जरूरत है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि नोट्स कैसे बनाएंगे, या अगर हमें किसी से बने बनाए नोट्स मिल जाए तो हमारे लिए वो कितने फायदेमंद है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे या बहुत सारे ट्यूटर्स या पढ़ाने वाले लोग अपने जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर देते हैं, जिनको हम डायरेक्टली रेफर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सबसे बड़ा सवाल करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम किसी पर्टिकुलर
तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हैं और हमने 6 महीना या 1 साल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है, वहाँ नोट्स बनवाए गए, हमने नोट्स बनाए हैं और किसी कारण से उस साल हम उस पर्टिकुलर एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ठीक है। मान लीजिए 12th के बाद जेई के लिए कोई तैयारी कर रहा है, 1 साल उसने पढ़ाई की या 2 साल उसने पढ़ाई की, उसका जेई का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, उसने सोचा कि मैं अगले साल फिर से जेई एडवांस दूंगा। तो क्या हमें लगता है कि वो उसने जो नोट्स बनाए हैं क्या वो सेल्फ सफिशिएंट हैं या उसको वापस से किसी ना किसी तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प लेनी पड़ेगी? नेचुरली आपने देखा होगा रिफ्रेशर्स कोर्स जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो पुराने बच्चे होते हैं जिनका सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो वापस से रिवीजन के लिए वहां पर जाते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर उन चीजों को कहने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जब हम खुद से किसी चीज का नोट्स बनाते हैं और नोट्स बनाने के बाद हम वापस से सेकेंड ईयर में दूसरे साल जाकर फिर से उन नोट्स की हेल्प लेते हैं, तो भी हमें फिर से किसी चीज को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो अपने बनाए गए नोट्स भी हमारे लिए पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं होते, तो कैसे किसी दूसरे के बनाए हुए नोट्स हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक कंक्लूजन निकलकर सामने आता है, वो ये है कि किसी भी चीज को जब हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले अपना नोट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से खुद बनाएं, ठीक है। यहाँ पर हमें किसी को नोट्स चेक कराने नहीं होते हैं कि हम नोट्स क्या बना रहे हैं, हमारा टीचर चेक करेगा या उस पर साइन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी नोट्स बनाने होते हैं वो सब सारे के सारे नोट्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। हम खुद ही उनको बनाते हैं और हम खुद ही उनसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो नोट्स ऐसा बने जो सेल्फ को समझ में आए, अपने आप को समझ में आए, ठीक है। दूसरे को समझ आए या ना आए उससे हमें मतलब नहीं है, वो हमारे द्वारा बनाया गया नोट्स हमारी समझ में आना चाहिए कि हमने उसमें क्या लिखा है और क्या चीज हम उससे समझाना चाहते हैं, राइट। तो कभी भी मेरा सजेशन यही है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिए गए नोट्स या किसी स्टूडेंट या आपके फ्रेंड्स के द्वारा बने बनाए नोट्स जो आपको मिलते हैं, उनको कभी भी रेफर ना करें। हाँ, सपोर्ट के तौर पर आप उनको रख सकते हैं, जब आप अपने नोट्स बना रहे होते हैं तो आप उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकते हैं कि कोई चीज़ आपसे मिस तो नहीं हो रही है, या दूसरे के द्वारा बनाए गए जो नोट्स हैं उनमें कोई चीज़ एडिशनल तो नहीं है जो आपसे छूट रही है। इस तरह से आप उन नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो दिस इज बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ द नोट्स। तो आपको हमेशा खुद के ही नोट्स बनाने चाहिए। नाउ अब हम बुक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बुक्स के बारे में हम बात कर लेंगे कि क्या क्या चीजें बुक्स के अंदर हैं और कौन कौन सी बुक्स सजेस्टेड हैं जो दी गई हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बुक्स हमें दी गई हैं, जो हमने डिस्कस किया कि दो टाइप की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स। तो एकेटीयू ने जो सिलेबस में टेक्स्ट बुक्स दी हैं लिख के, वो 3 टेक्स्ट बुक्स दे रखी हैं यहाँ पे आप देखेंगे। एक है डीपी कोठारी एंड आईजे नागराज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जो टाटा मैग्रा हिल टीएमएच पब्लिकेशंस की है। दूसरी बुक्स यहाँ पर दी है डीसी कुलश्रेष्ठा की, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय टाटा मैग्रा हिल की ही है। और तीसरी बुक है वीडी टोरो, विंसेंट डेल टोरो इसका फुल फॉर्म है राइटर का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स बाय प्रेंटिस हॉल इंडिया, ठीक है। ये 3 टेक्स्ट बुक्स यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट की हैं। इसके अलावा जो रेफरेंस बुक्स यूनिवर्सिटी कह रही है रेफर करने के लिए, वो है ए के चक्रवर्ती, एस नाथ एंड सी के चंदा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय टीएमएच पब्लिकेशन, एस के सहदेव, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय पियर्सन पब्लिकेशन, एंड जे बी गुप्ता बाय बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय कटारिया एंड सन्स, राइट। तो इन 6 किताबों में से जो हमें 6 किताबें सजेस्ट की हैं यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में लिख के, इन 6 में से हम कौन सी किताब रेफर करें? तो मेरा सजेशन यहाँ पर रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली हम जितनी भी किताबें हमें दी गई हैं, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही बेसिक सा कोर्स है जिसमें हमें कोई भी चीज़ बहुत डेप्थ में नहीं पढ़नी होती है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी के लिए हमें किसी न किसी बुक की जरूरत पड़ती है। तो मेरा सजेशन ये है कि टेक्स्ट बुक्स के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक को उठा लीजिए जो लोकल ऑथर की या लोकल पब्लिकेशंस की ना हो। लोकल से मेरा मतलब है जो आजकल बहुत सारी किताबें आ गई हैं जो डायरेक्टली सिलेबस के ऊपर बात करती हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बुलेट्स में बात करते हैं, इधर उधर की कोई भी चीज डिस्कशन के लिए उसमें नहीं होती। वो सिर्फ एक इस तरह से दे दिया जाता है कि लिख के जो जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है बस उतना ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना। तो उन किताबों को पढ़ के आपको सब्जेक्ट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको डिटेल में किसी टॉपिक की क्लैरिटी ना हो,
अंडरस्टैंडिंग ना बन पाए, और आगे चल के जब आपको वापस से उन सब टॉपिक्स को यूज करना हो आगे आने वाले सेमेस्टर्स या सब्जेक्ट्स में, तो वहां पर आपको वापस से डिफिकल्टी फेस होती है और फिर से आप बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं कि इस टॉपिक को मैं कैसे पढ़ूंगा और कैसे करूंगा, राइट। तो इन किताबों में से कोई भी किताब हम ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रेफरेंस बुक के अंदर जेबी गुप्ता किताब दी गई है, नंबर 3 पे देख सकते हैं जेबी गुप्ता। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में सबसे ज्यादा यही किताब दी जाती है लाइब्रेरी से। अगर आपको किसी लाइब्रेरी से कोई किताब मिलती है पढ़ने के लिए तो वो जेबी गुप्ता ही मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जेबी गुप्ता का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस किताब का, वो ये है कि ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी गई है किताब, और इसमें कंटेंट सफिशिएंट है पढ़ने समझने के लिए। इसमें कोई भी शॉर्ट कंटेंट नहीं है। जो बहुत ही शॉर्ट में देखना चाहते हैं कि मुझे तो बस टू द पॉइंट चाहिए, उसके लिए सजेशन ये है कि किताब की रेफरेंस हेल्प लेते हुए, किताब को रेफर करते हुए अपने खुद के अच्छे नोट्स बनाएं, ताकि आपको टू द पॉइंट वाली बातें आपके पास हमेशा लिखी रहें। लेकिन इनमें से अगर कोई भी किताब आप रेफर करेंगे तो वो सारी ही किताबें आपको सारे टॉपिक के बारे में क्लैरिटी देगी। कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि ये समझने के लिए आपको बुक की जरूरत है तो यू कैन रेफर इट। दूसरी चीज, किताब की जरूरत क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट में। थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती है किताब की, अगर आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और आप अच्छे से नोट्स को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं और एग्जाम के अंदर भी देखा जाए तो 30-40% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो यू शुड रेफर एटलीस्ट वन बुक, वेदर इट इज ए टेक्स्ट बुक और इट इज ए रेफरेंस बुक, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। जो किताबों के अंदर अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए रहते हैं या सॉल्व क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, अच्छा कमांड बनाने के लिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई भी एक एटलीस्ट बुक को रेफर करना ही चाहिए। कभी भी बिना किताब के कोई भी सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अगर हमें उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है और लॉन्ग रन के लिए वो सब्जेक्ट आपके साथ रहे, उसकी नॉलेज आपके साथ रहे, राइट। तो ये सारी बातें इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं कि हमें बुक की जरूरत है या नहीं, और अगर जरूरत है तो क्यों है, और किस किताब से हमारा काम हो सकता है। दूसरी चीज, नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे इसमें, ठीक है। नोट्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए और कैसे नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि कोई भी नोट्स किसी दूसरे व्यक्ति या कहीं से भी आपको मिलता है, फोटोकॉपी मिलती है, ओरिजिनल मिलता है, वो रेफर करने की बजाय अपना खुद का नोट्स बनाएं और सपोर्ट में वो नोट्स रखें जो आपको मिला है, राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पढ़ें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ इस सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो नॉलेज होगी वो भी आपकी हमेशा लॉन्ग रन के लिए साथ में रहेगी, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही डिस्कशन हमें करना था बुक्स और नोट्स के बारे में। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम मॉड्यूल 1 से टॉपिक बाय टॉपिक इस सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियोस को देखते रहिए और समझते रहिए सारी चीजें डिटेल में, ओके, राइट। थैंक यू।